क्रोध को खत्म हुआ, मल भगो। गाथा नंबर 235 और 236 दो गाथा एक साथ है, वो गाकर समझाने का प्रयत्न करता हूं। पांडु पलाशो उदानिसी यमा पुरीसा पिचते उबतिता उयोगम मुखे चतिठंसी पाथेयम पिम चेतन विजंती सो करो ही दीपम तनो क्षिपम वायम पंडितो भवम निंदन्तमलो अनन्हो दिवं अर्य भूमि में से हिसी। भगवान कहते हैं पंडु पलाशो च दानिसी यम पुरी सापी चते पिथा उपोगमो चेची तिथि पाथे पीचतेन विजंती। दूसरी गाथा सो करो ही दीपमंतो क्षिपम वायम पंडितो भव नितंत मलो अनखंको दिठंग अर्य भूमि शीश। तो इस गाथा में भगवान कहते हैं इस समय तू पीले पत्ते के समान है। मल, मल यानी गंदगी, यानी कचरा जो कह सकते हो, संडास, फेंकने वाली वस्तु है। इस समय तू पीले पत्ते के समान है। यमदूत तेरा इंतजार कर रहा है, तो मरने ही वाला है और तेरे पास पाथे भी नहीं है। इसलिए अपने आप को दीपक बना, जल्दी उद्योग कर, तत्व बल मल रहित दोष रहित होकर तू दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं कि जो तुम जाते हो मरने के लिए, मरते हो, तो वहां भी साथ पाथा लेकर जाना चाहिए। 3 खाने का टिफिन लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम खेत में मजदूरी करने जाते हैं, तो ऐसे है मृत्यु के वक्त भी 3 प्रकार का टिफिन साथ लेने जाना होता है। वो पाथे कहा जाता है, वो पाथे होना चाहिए। पहला खाना है दान का, दूसरा खाना है शील का, और तीसरा खाना है भावना यानी ध्यान का। ऐसे कहूं तो दान, सेवा और धर्म का आचरण। तूने कितना धर्म का आचरण 10% कितना किया है, 5 एंगल से दान कितनी और किया है, और भिक्षुओं की, माता पिता के, वृद्धों की, बीमारों की सेवा कितनी की। ये पाथे है। इनके आधार पर देवता लोक में या मनुष्य लोक में या वापस आना है तो जा सकता है। इनकी 4 अवनीति नहीं होती मनुष्य नीचे। जिनके पास नहीं है पाथे, वो अवनीति होती है। पहले तो नरक में भोगना पड़ता है, इसके बाद असुर या प्रेत योनि में जाना पड़ता है, और लास्ट में तीर्थक योनि, जो 5 तीर्थक योनि में भोगना पड़ता है, जो नीरे के समान है। पहले दिखाई देने वाले पशु, दूसरे पानी के जीव, तीसरे मल खाते भूंड या कुत्ता, चौथा हिंसक पशु, और 5वां क्या भाई गंदगी में या अंधेरे में जन्मने वाले या काया में जन्मने वाले। ये इसमें जीव जन्मते, अंधेरे में जन्मते, वो मर जाते, इसमें घूमते रहते हैं। इसलिए कभी अकुशल कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, भगवान का ऐसा कहना है। श्रावस्ती में एक कसाई का पुत्र अपने पिता को मरणासन दशा में कहराते हुए अत्यंत दुखी देखकर घर बार छोड़कर तक्षशिला चला गया। इनका पिता कसाई था और सूअर को काट कर बेचता था। तो सूअर को जल्दी मरता नहीं है, हृदय में मारना पड़ता है, गरम गरम लगाना पड़ता है, और बहुत समय के बाद मरता है। रात को मारते तो 2-3 घंटे वो कसराता है। तो वही संस्कार इसका बना, तो इनका भी मृत्यु वक्त ऐसे सूअर की तरह हू करता होता है। तो देखा इनके बेटे ने कि मेरे बाप कसा ये सूअर मारकर लोगों को खिलाता है, हमें भी खिलाया है, तो हमारी भी हालत ऐसी होगी। तो इसने ये संसार छोड़कर भिक्षु बन गया। हमें जन्म मरण में ये दुखी संसार में नहीं रहना, क्योंकि ये संसार में तो दुख है। भगवान कहते जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मण भी दिखा, पी योग भी दुख, वियोग भी दुख, 5 उपादान खंडा भी दुखा। इस संसार में दुख है, सुख नहीं है। हम सुख को दुख और दुख को सुख मान रहे हैं, संसार की बड़ी गलती है। यह अविद्या है, और अविद्या के कारण इस संसार में जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब बुध हुआ तो वापस अपने गांव लौट आया। बुध हुआ यानी वो अरहत हो गया।
कसाई का बेटा ज्ञान प्राप्ति कर सोतापति सतुतगामी अनागामी और अर्थ हो गया, पूरी संसार को जान गया। भगवान को देखकर उसने भिक्षु संघ सहित भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया और अपने पिता के लिए अनुमोदन करने का निवेदन किया। देखो, वो तक्षशिला का चला गया, लेकिन भिक्षु नहीं बना, सॉरी, अभ्यास कर वापस आया अच्छी नौकरी पाकर। तब भगवान बुद्ध ने, उपासक तू बूढ़ा हो गया, तेरा पीले पत्ते के समान शरीर पक गया है, तुम्हारे पास परलोक जाने के लिए पुण्य पाथे नहीं है, उनकी चिंता करो। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा सुनाई। बहुत से मरते खा पीकर मौज करो, क्या आने वाला है? भाई भौतिकता नहीं आती है। दान सेवा और धर्म का आचरण तुम कितना करते हो, इनके आधार पर जन्म मरण चक्र चलता है। मृत्यु वक्त पर 4 कर्म काम करते हैं। पहला कर्म जो होता है वो गुरु कर्म, मातु हत्या, पितृ हत्या, मनुष्य हत्या करता है तो नरक में भोगना पड़ेगा और इनको भी इनके हाथों मरना पड़ेगा, इसलिए कभी मनुष्य की हिंसा मत करो। दूसरा, जो कर्म करता है इसमें मृत्यु दिवस कुशल अकुशल आ जाता है, इनके आधार पर जन्म मरण चलता है। तीसरा, कि जीवन में जो कर्म किया है अच्छा, इनके आधार पर होता है। या चौथा, बेहोश में चला जाता है, पता नहीं। तो इसलिए सत्कर्म करने वालों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बुरे कर्म करने वालों को प्रॉब्लम होता है। तो तभी भगवान ने गाथा गाई थी। तो इसलिए साथ में भी टिफिन पाथे चाहिए मृत्यु वक्त। इसलिए संसार में इंसानों को नुगरा नहीं रहना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयत्न करना है। माँ बाप पहला गुरु है, दूसरा गुरु धर्म के मार्ग में कैसे चलना। इसलिए अच्छे सदगुरु की सोच कर जो अकेला होता है, फकड़ होता है, वो जन्म मन से बाहर आपको निकाल सकता है। जो बीवी बच्चा वाला गुरु है वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। इस संदर्भ में उपासक का अपने पिता के लिए निवेदन करना वैसा ही है जैसे कोई स्वयं नदी में बह रहा है। देखो, कसाई का बेटा भगवान भिक्षु संघ को भोजन पे बुलाया, अपने पिता मृत्यु पर निभाया था, वो तो नीरे में गया होगा, लेकिन ये दान पुण्य इसको मिलेगा, पिता को नहीं मिलेगा। लेकिन पिता के नाम से किया, मरने वाला को कुछ मिलता नहीं है। ओके, लेकिन भगवान ने कहा कि मरने वालों के नाम पर दान धर्म करना अच्छा फल है, वो फल हमके मिलता है। हम तो मर गए, माता पिता अस्थि लोग, कुछ भी कहो, वहाँ को बामण खिलाओ कुछ, तो कोई वहाँ जाने वाला नहीं है। इसको चला तो चला। हाँ, एक लोग है जहाँ इसको वापस मनुष्य में आता है तो वो मिलता है, बाकी दूसरे योनि में जाता है तो कुछ मिलता नहीं। और करोड़ों में मनुष्य में ही आते हैं, बाकी तीर्थ योनि नीचे जो है 5 योनि, इसमें भोग में जाना पड़ता है। 99% इसमें जाते हैं। इसलिए पुण्यानुमोदन होता है तो भिक्षु संघ को बुलाकर ज्यादा भिक्षु इकट्ठा कर इनको भोजन दान देना चाहिए, वस्त्र दान वगैरह देना चाहिए, वो माता पिता के नाम पर करना चाहिए। बहुत देशों में ऐसा होता है और आपने स्टोरी में देखो, इसने भी किया, बहुत सालों बाद किया पिता के नाम पर। जैसे कोई स्वयं नदी में बह रहा है और चाहता है कि वह नदी में बहने वाले को बचाए। यद्यपि विचार नेक है, उच्च है, लेकिन स्वयं के वृद्धावस्था के कारण मृत्यु के समीपता की अवस्था को समझकर पहले अपने लिए पुण्य पाथे का संचय तो करे। भगवान कहते हैं कि वृद्धत्व में कुछ नहीं होता, इसलिए बच्चों को धर्म देना चाहिए। जो बच्चों को धर्म देगा वो बच्चा अच्छा ही होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। मैं बहुत से ऐसे बच्चे बड़ी पोस्ट की नौकरियों पे बता सकता हूँ जो बचपन से बोध लिखा है और वो बोध पढ़कर अभी कैसे सिलवान नीतिवान बनकर नौकरियां कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं ये बोध बनो, ये समझते हैं, लेकिन ये मूर्ख, अज्ञानी और बालाने लोग बोलते हैं जिनको बदलना नहीं है और दूसरों को बदलने नहीं देना है। तो क्या बाबा साहब पागल थे?
कि धर्मांतर, स्थलांतर और नामांतर करने को कहा। पहले सरनेम चेंज करो, बौद्धों की सरनेम रखो, इसके बाद दीक्षा लो, और इसके बाद शहर में या नई जगह में बौद्ध होकर रहो। और शादी ब्याह करना है तो बौद्ध को ही चुनो। तो शादी ब्याह करना है, बौद्ध होता है और पीछे पूर्व ज्ञाति में जाता है और बोलता है, क्योंकि वही पुरानी लेके आना है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन रहते कसाई का काम करते पुण्य के बारे में विचार नहीं किया, अब मरने के 60 साल बाद उसके लिए पिंडदान या पुण्यानुमोदन आदि करके क्या प्रभाव होगा। शायद उपासक का पिता तो कसाई था, पशु पक्षी आदि निम्न योनि का जन्म लेकर बीते 60 सालों में कई योनि बदल चुका होगा। देखो, जो कसाई होता है ये तीर्थक योनि में जाता है तो ये कम उम्र के पशु पक्षी में जाता है जिसको काटा जाता है, या प्रेत योनि में जाता है, भोगना पड़ता है, हजारों साल प्रेत योनि में भोगना पड़ता है, और पितृ की तरह अपने रिश्तेदार को भी नड़ता है। अतः उस पितृ श्राद्ध का क्या अर्थ रहेगा। अच्छा है कि उनकी अपेक्षा जरूरतमंदों को अपने में से जो हो सकते वो सेवा करें। यह कैसा सांसारिक के प्रति लगाव है कि स्वयं मरणासन अवस्था में है, बिस्तर में चारों ओर परिवारजन जीने की आशा छोड़े दुखी खड़े हैं। मौत आने वाली है जिससे पतझड़ में पीले पके पत्तों को एक हवा का झोंका आकर तितर बितर कर देगा। फिर भी लोग चाहते हैं कि मेरे पिता जी, मेरी माँ जी। आसक्ति नहीं छूटती संसार में। वैसे ही परिवारजनों में अपना अलग होना तय हो गया है। एक बार ये संसार छोड़कर जाना है, वृद्धत्व में जाता है, तो मृत्यु 3 कारणों से आती है। भगवान कहते हैं, हेतु के कारण, ऋतु के कारण और कर्म के कारण। दिया में वाट और तेल खत्म हो जाता है। बड़ी उम्र में जो मृत्यु है वो कर्म के कारण होती है। व्यसन से मृत्यु है तो हेतु के कारण है, और ऋतु पानी से, जल से, ठंडी से, गर्मी से जो मौत चली जाती है वो ऋतु के कारण होती है। हर कर्म, हर कार्य कर्म को साथ नहीं सुला सकता। कोई कर्म हेतु का होता है, कोई ऋतु का आता है, वो कर्म के अधीन होता है, इसलिए वो देखना चाहिए। ऐसे में अपनी परवाह किए बिना यह कैसी मूर्खता है कि परिवार जनों का मेरे चले जाने के बाद क्या होगा। बहुत से लोग मरते, जीव नहीं जाते, 4 जगह चित चढ़ते मरने पर। याद रखो, तो इनकी मृत्यु नहीं होती, वो बिस्तर में पड़ा रहता है, रिवाता है, कुछ बोलता नहीं, पड़ा रहता है, पानी से देते हैं। पहले इस जगह चित चढ़ता है। इस संसार में तृष्णा है ना, तृष्णा के कारण चित चढ़ता है। मृत्यु नहीं होती, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। क्यों चढ़ता है? ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है और बिना पूछे किसी से देता है तो चिट चढ़ जाता है, जाता नहीं, चिट मरता नहीं। मेरा पैसा क्या होगा, कौन खाएगा, क्या होगा। इसलिए मरने से पहले किसी से पैसे का व्यवहार, भौतिकता व्यवहार मत करो। करोगे तो चलेगा। भगवान कहते हैं आगे, बच्चों में चढ़ता है, ये बड़ा हो जाता है, ये शादी हो जाती है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, इससे नीचे ब्याज में जाता है। बच्चों को देख लो, इसको देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो ये 4 जगह चित चढ़ता है, 4 जगह चित नहीं छुटाना चाहिए। बहुत से लोग 4 जगह चित चढ़ाते हैं तो मृत्यु नहीं जाती, वो रिबाता है। ये तृष्णा है, ये पैसे है जो छूटता नहीं गले से, इसी से व्यवहार करता है तो मृत्यु पर जीव नहीं जाता है। इसलिए आसक्ति को छोड़ना चाहिए। कम से कम इस अवस्था में तो आप अपने अगले जन्म के बारे में सोचना चाहिए। अपने परिवारजनों के लिए तो जीवन भर कर लिया है, अब तो अपने अंतिम अवस्था में अपने दूसरे जन्म के लिए पाथे एवं पुण्य संचित करना चाहिए। भगवान कहते हैं बुढ़ापे तक दान धर्म सेवा नहीं करेगा तो इनके पाथे नहीं रहेगा, वो वर्तमान में भी और भविष्य में भी सुख करेगा।
दोनों सुखी होता है। वैसे ही गृह से जुड़े व्यक्ति जब घर की जिम्मेदारी अपने बहुपुत्र को सौंप चुके हो, इसके बावजूद इसके हस्तक्षेप करना एक प्रकार से के लिए नरक का गड़ा खोदना है। बूढ़े हो जाते हैं तो दे दो, समय पर खाना देता है ठीक है, बहुत से चाबियां पास रखते हैं, मुझे कोई पूछते नहीं, पर पूछना ही क्या है। बड़ी उम्र तक पास हिसाब पास पैसे सब रखना है, वो नरक का गड़ा है, तुझना जाती नहीं है। पैसा ऐसा है, मौत छोड़ता नहीं, अपने पास रखता है तो छूटती नहीं है माया, जीव नहीं जाता है। दूसरा बिना पूछे किसी को पैसा नहीं देना, दे देता है, मरने के बाद जीव नहीं जाता, मेरा पैसा कहाँ गया, कौन खाएगा। और कभी कभी तो मरने के बाद चूहा होकर घर में आता है, कुत्ता होकर आता है पालने वाला, वो पालते और खिलाते हैं, अच्छी तरह रखते हैं। ऐसी अवस्था में न बच्चे अपनी सुनेंगे, न ही स्वयं हमें शांति मिलेगी। कम से कम जीवन के उत्तरार्ध में इस पद मुक्ति पर, रिटायरमेंट पर जो अपने को ध्यान भावना में आदि लगाना चाहिए और धार्मिक बनना चाहिए। रिटायर होने के बाद जो कर्मचारी इसको धर्म का काम करना चाहिए, विहारों में जाना चाहिए, ध्यान साधना सीखना चाहिए, दान धर्म सेवा करनी चाहिए, तो कुछ करना चाहिए। हम देखते बूढ़े होकर रोड पर खराब बोलते हैं, यहाँ सब सीनियर सिटीजन हो गया है, लेकिन कहीं अच्छा नहीं होता, हर जगह बुरा ही चलता है, बुरी बातें चलती है, अच्छी नहीं चलती है। आने वाला तूफान में बचने के लिए दीप बनना चाहिए। तथागत ने भी कहा है अत्तर दीपो भव, भगवान कहते हैं अत्तर दीपो भव। समंदर में जो छोटा सा दीप बाहर दिखता है, लेकिन तूफान आता है तो अंदर बो जाता है, तूफान चला जाता है तो निकल जाता है पानी में। पवन का तूफान आता है तो इसको कुछ दिखा नहीं सकता। इसलिए ये दीप जैसा बनो, कितना भी आंधी पवन तूफान आए तो हिलो मत, अपने काम पर दृढ़ अधिष्ठान से चलते रहो। इसलिए जो समुद्र में दीप होता है अत्त दीपो भव, तो बहुत लोग अत्त दीप लिखे दीवा। अरे भाई, पाली में द्वीप का मतलब है वो क्या समुद्र में वो चोटियां होती है, इसको क्या बोलते हैं, वो इसको कहा जाता है, दिए को नहीं कहा जाता। इसलिए इसका दीपों का गलत अर्थ करते हैं, दीपों का दीवा नहीं होता। इसलिए कम से कम अब तो सांसारिक प्रपंच को त्याग कर देना चाहिए। जैसे गोद में सांप के गिर जाने पर व्यक्ति झटपट भय से खड़ा हो जाता है, ऐसे वृद्धापे में, बड़पन में ये जो कारोबार बच्चों को सौंप देना चाहिए, संपत्ति सब दे देना चाहिए, जो मिला वो खाया, ठीक है जाओ, अपना थोड़ा रखना है, नहीं बच्चे ठीक नहीं है, अगर कबूतर है तो थोड़ा रखना चाहिए, सब पुत्र नहीं होते। वैसे ही निकट पहुंची हुई मृत्यु से भय तथा जीवन में अनेक किए गए अकुशल कर्मों को सोचकर परिवार के प्रति मोह का त्याग करना चाहिए। त्याग कर तृष्णा रहित होकर तत्काल अनित्य दुखता अनंतता का बोध निष्पक्ष निर्वाण स्थिति में अपने को ध्यान करना चाहिए। अनित्य दुख अनाथ जो संसार का है वो लास्ट मोमेंट में भी इनके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। जो करेगा वो कुछ पाएगा, नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। जीवन मरण की इस श्रृंखला से अपने को अलग करने का प्रयत्न करना चाहिए। जन्म मरण तो है, लेकिन साथ थोड़ा पाथे होना चाहिए, पाथे के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पूरे जन्म में हिंसा किया तो इनका बेटा ने इनका वर्त के लिए कुछ किया, इसलिए कुछ न कुछ इंसानों को करना चाहिए। दान सेवा और धर्म का आचरण एक बुद्ध का कर्म है। थोड़ा थोड़ा किया हुआ कर्म बहुत फल देता है। भगवान कहते हैं बारिश में बाहर घड़ा पड़ा है तो थोड़ा थोड़ा बारिश से भर जाता है। ऐसे जो बोध है इनको अमावस्या पूर्णिमा को विहार जाए, मोमबत्ती ले जाए, भिक्षु है तो फल ले जाए, अगरबत्ती ले जाए और वहाँ दान पेटी में कम से कम 10 रुपया डालो। थोड़ा थोड़ा किया हुआ का कर्म घड़ा भर जाता है, पुण्य बढ़ जाता है। लेकिन बचपन से बच्चों को आदत दो। तुम विदेश में जाओ, हम थाईलैंड श्रीलंका गए हैं, सुबह 5 बजे बच्चों को उठाकर
आने वाले भिक्षु को भोजन दान दी, बच्चे को सौंपते, माँ बेटा ये भिखवाएगा तो दो। बचपन से दान की आदत डालते हैं। इसलिए तुम लोग, मैं गुजरात में भी बहुतों को कहता हूँ कि कोई दान देना है तो अपने बच्चों से या छोटे बच्चों से दान देने का सिस्टम पढ़ाना चाहिए, जो बड़े होकर दानी हो, निर्व्यसनी हो। अगर दान नहीं करेगा तो लोभी होगा, लोभी व्यसनी होते, व्यसन वाला कभी दान नहीं करते। जीवन मरण की इस श्रृंखला से अपने को अलग करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा जैसे इस जीवन में दुख को झेला वैसे ही अगले जीवन में भी किसी दूसरे घर और परिवार में जन्म लेकर मेरा कष्ट भोगना पड़ेगा। जो करता है वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इसलिए ये जो 3 कर्म करेगा वो विमुक्त हो सकता है, या मनुष्य जीवन की कामना करे तो वापस आ सकता है। तृष्णा का समूल नाश नहीं भी कर सके, कम से कम दूसरे जन्म में सुगति के लिए तृष्णा को कम करने के बारे में तो सोचना चाहिए कि मैं तृष्णा छोड़ दूं जिससे मेरा दूसरा जन्म ठीक मिले। सबसे बड़ी काम तृष्णा है। जो लोग काम तृष्णा में होते हैं, ये हिंसक पशु में जाते हैं तो काम तृष्णा के लिए मर जाते हैं। जहां आज नहीं तो कल हमें जाना ही होगा। मृत्यु निश्चित है, किसी भी समय आ सकती है। छोटे बच्चों को भी उठा ले जाती है, जरूरत वालों को भी उठा ले जाती है। मृत्यु का नक्की नहीं है किसी को उठाए। जैसे हम देख रहे हैं कि आज तक कितने हम उम्र और हमसे छोटे लोग चल बसे, फिर भी जो 60-65 वर्ष का हो चुका हो उसे तो निश्चित रूप में मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ध्यान साधना धर्म के काम में करूं और ये जिम्मेदारी समाज की छोड़ दूं बच्चों की। बहुत लोग बूढ़े होकर भी कमाते हैं, क्या करें, बच्चों को देना चाहिए। ये तृष्णा लोभ है, नहीं जाता। 60-65 में बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं, कमाने लायक। हमें रोटी दो, हमें धर्म का काम करना है। पूरे दिवस धर्म में निकलो और अपने लिए कुछ पाते करो। इस जीवन के लिए बहुत हो चुका, 60 वर्ष कट चुके हैं, अब कल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अंतर्गत और दूसरा रहित को निर्वाण होना चाहिए। जो तुम मृत्यु करते हो तो मृत्यु में तुझे, भगवान कहते हैं मल भगो में कि मृत्यु में तुझे कम से कम अच्छी तरह होना चाहिए, उद्योगति होनी चाहिए, चित्त विकसित नहीं होना चाहिए। तो जो मृत्यु समय पॉजिटिव चित्त करेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ मृत्यु होती है यहाँ रोना नहीं चाहिए। इसका रूप घूमता है। अगर तुम रोएगे इनके पीछे तो वो देखता है तो इनका दूसरा जन्म ठीक नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी मृत्यु के पीछे रोना नहीं, धर्म देश ना करना है। महिला को इधर बैठाओ, पुरुष को इधर बैठाओ और धर्म प्रवचन रखो तो समाज में सुधार आएगा और समाज सुखी होगा। बार बार कहते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन लोगों के जीवन में नहीं उतरता है। हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया है, इसमें मुझसे कोई दोष हुआ है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।
भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। ये वीडियो आप बनते पथिक यूट्यूब में सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय।